गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर का आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5.2 का बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को बोला गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेस एज ए सिंगल पावर। तो इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंगल पावर के रूप में लिखना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेकंड वाला में दिया है 3 to the power 6 है ना, एंड मल्टीप्लाई 9 to the power 4। तो हमें यहाँ पे सिंगल पावर के रूप में लिखना है। मतलब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डबल पावर है, एक तो 3 पर है और एक 9 पर है। तो इसको सिंगल पावर के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो अपने बेसिस को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पे 3 है बेस और यहाँ पे 9 है। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि अपने बेस जो है हमारे वो सेम हो जाए। तो देखिए बेटा 3 को तो हम 9 में चेंज करेंगे, थोड़ा हार्ड पड़ेगा है ना 3 को 9 में चेंज करना। बट 9 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 2, मतलब 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या। 9 का अगर मैं अब फैक्टर करूँ तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 9 के फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3 या फिर 3 to the power 2। तो 9 की जगह पे मैंने लिख लिया 3 का स्क्वायर है ना, और इसकी पावर 4 थी तो 3 के स्क्वायर की भी पावर 4 हो गई। फिर मैंने आपको बताया था बेटा जब भी किसी नंबर पे या वेरिएबल पे पावर होती है और उसकी भी होल पावर है तो पावर की पावर इंटू हो जाती है। तो 2 4 ज़ा 8। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ है बेटा जैसे किसी वेरिएबल या किसी भी नंबर पे पावर होगी और उस पर भी एक होल पावर होगी तो वो पावर की पावर इंटू हो जाती है। तो यहाँ भी हमने ये किया। अब आप यहाँ पे देख पा रहेंगे दोनों के बेस जो है वो सेम है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। तो जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3 to the power 14। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? आपको क्लियर हुआ बेटा? यस यस सर, क्लियर हो गया। हाँ बेटा, इसका फर्स्ट वाला भी बिल्कुल सेम है, इसका डी वाला भी बिल्कुल सेम है, इसका ई वाला भी सेम है, इसका एफ वाला भी सेम है। सी वाला मैं करा देता हूँ, इसका सी थोड़ा सा अलग है, ये भी वैसे सेम ही है। बस आप देखिएगा कैसे हम करेंगे इसको। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आप देख पा रहे हैं कि 9 को 45 में चेंज नहीं किया जा सकता ना 5 को, बट 45 को मैं 9 इंटू 5 लिख सकता हूँ है ना, 9 5 ज़ा 45। ठीक है बेटा, तो ये देखिएगा यहाँ पर आप 9 कितनी बार है 2 टाइम्स, तो इसको 9 की पावर 2 लिख लूँगा। सर 9 का ये सर 9 की पावर 2 और सर 5 की पावर 2। बिल्कुल बेटा, और मैंने आपको कल एक प्रॉपर्टी बताई थी जब भी दो डिफरेंट बेस पे सेम पावर होती है तो पावर कॉमन आ जाती है, बताई थी बेटा। यस तो यहाँ भी हम लोग यही करेंगे 9 इंटू 5 की होल पावर 2 और 9 5 जो 45। तो 45 सर आपने सर बेस बोल दिया। सर बेस तो सर जैसे कि सर 9 है सर, आपने हाँ, सर बेस बोल दिया। मैंने क्या बोल दिया कि बेटा बेस, मैंने बोला जैसे बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो तो पावर कॉमन आ जाती है। यस सर, तो सही है ना बेटा, ये तो है। यस सर, बेस डिफरेंट है अगर पावर सेम है तो पावर यस कॉमन। ठीक है, तो सर। आप नो सर आपने सर कह दिया था कि सर बेस अगर सेम हो तो सर आपने सर ऐसे कह दिया था। ओके ओके, तो हाँ बेटा ऐसा होता है कि जैसे बेस सेम होता है तो फिर तो ऐड हो जाती है पावर है ना। तो देखिए बेटा इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि इसको एक ही तरीके से, बहुत सारे तरीके। जैसे 45 इंटू 9 इंटू 5 है ना, तो इसको आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो 45 और 9 5 ज़ा 45 और ये 45 इंटू 45 दी पावर 2, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो सही लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड इसके बता दिए। समझ में आया बच्चा पार्टी? यस सर, यस सर। तो बेटा आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बोला सर गया है, आज तो सर सिर्फ हम दोनों ही आए हैं। हाँ मैं और यश। कोई बात नहीं बेटा, बाकी बच्चे लोग जो हैं शायद कहीं बिजी हो या फिर कुछ इश्यू हो, वरना तो वो भी आ ही जाते हैं। कोई नहीं, हम लोग करते हैं। बाकी तो लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहा है, यूट्यूब पे डाला जाएगा है ना, जो नहीं आया वो वहाँ से कर लेगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट
तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बेटा वही है आपको, जैसे मैंने बताया ना कि बेस अगर सेम हो तो पावर, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम होता है, जैसे बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। और अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर के बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, है ना। और अगर बेस सेम है ना, सॉरी बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो पावर कॉमन आ जाती है। ठीक है, समझ में आया बेटा। और अगर जैसे यहाँ पे इसकी जगह पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता तो भी पावर कॉमन आती, बट बीच में डिवाइड मल्टीप्लाई की जगह बस डिवाइड का साइन आ जाता। ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जैसे कोई दो वैल्यू पे एक पावर है तो वो पावर क्या है, दोनों वैल्यू पे सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना बेटा। ये मतलब एक तरीके से ऊपर वाले की इस वाले की रिवर्स फॉर्म ही तो है कि हम इससे ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो भाई इस वाली वैल्यू से ये भी तो लिखा जा सकता है तो दोनों आपस में इक्वली। समझ में आ रही है बेटा बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए दोनों साइड इक्वल है ना। तो अगर हम a टू दी पावर n एंड b टू मल्टीप्लाई b टू दी पावर n को a मल्टीप्लाई b की होल पावर n लिख सकते हैं, तो a मल्टीप्लाई b की होल पावर n को भी तो हम a टू दी पावर n और b टू दी पावर n लिख सकते हैं, समझे। और वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखिए और दूसरा बताया था मैंने बेटा, किसी भी नंबर पे अगर कोई पावर है उसकी भी होल पावर है तो पावर की पावर इनटू हो जाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है हमारी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब इन्हीं का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट तो आप बहुत ही ईजिली कर दोगे, है ना। फर्स्ट तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप इसको कर ही दोगे। जैसे 4 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर 3, तो बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर के बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आया। तो आपका आंसर जो है इसका 4 की कितनी बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जो 16, 16 4 जो 64, तो इसका आंसर हो गया 64। ठीक है, समझ में। 64 होगा या फिर सर 4 की पावर 3? 64 बेटा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा जितना हो सके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे पावर 4 से 5 से ज़्यादा है तो मत कीजिए, अगर 5 से कम है तो उसको कर दीजिए। ठीक है, ओके सर। देखिए नेक्स्ट हमको बोला गया है इसी का, बहुत ही इजी से पार्ट है सारे, कौन सा कराऊँ। हाँ ई वाला देखिए थोड़ा सा अलग है। ई वाले में बोला है 8 टू दी पावर 3 एंड 2 टू दी पावर 12। तो बेटा 2 को 8 में चेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट 8 को तो हम 2 में ईजिली चेंज कर सकते हैं। 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो होता है। अगर मैं 8 के फैक्टर करूँगा तो यही तो आएंगे बेटा। तो 8 की जगह मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, है ना, 8 की जगह। फिर 8 की भी पावर 3 थी तो इसकी भी पावर 3 हो जाएगी। समझ में आया आपको। मैंने 8 की जगह पे लिख दिया 2 की पावर 3, क्योंकि 8 जो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 है। तो मैं इसको 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। एंड पावर की पावर क्या हो जाती है, इनटू, और बीच में आप देख रहे होंगे डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -3, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होती है। 9 माइनस 12, तो 2 टू दी पावर -3 आंसर। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत? सर तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चंस होंगे। नाउ आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर एफ तो आप कर ही लोगे, वैसे दोनों तरफ बेस सेम है। एफ में जैसे बोला -2/3 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय -2/3 टू दी पावर 7। तो आपको पता है जब बेटा डिवाइड होता है और बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब पावर्स के बीच में साइन आ जाता है माइनस का। हाँ एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ। हाँ बेटा बोलिए। सर आपने 2 के पावर 3 में सर जो 3 एक्सपोनेंट है सर उसमें सर आपने माइनस का साइन लगा दिया है। कहाँ पर बेटा, यहाँ पर? यस सर। हाँ बेटा माइनस ही तो आएगा। देखिए 9 और में से जब 12 जाएगा तो 3 बचेगा। अब ना माइनस मतलब 12 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो बड़ी है, तो उसके आगे जो भी साइन है वही हमारे आंसर में भी तो आ जाता है ना बेटा। यस सर।
हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था। देखिए बेटा, पावर से माइनस ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया था उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं वैल्यू को। तो 2/1, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं लिखा था तो 1 हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया, तो 2/1 का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो जाएगा 1/2। अब जैसे ही रेसिप्रोकल होता है तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा, जब पावर नेगेटिव होती है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, हम जैसे हमारे पास 4 की पावर -2 है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसको ध्यान से समझिए। जैसे 4 की पावर -2 है तो हम इसको 4 × 4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पावर को एक्सपेंड नहीं करते हम लोग, ठीक है, गलत हो जाता है, नेगेटिव पावर को एक्सपेंड नहीं करते। तो पहले हमें इसे पावर को, जैसे ये 4 की पावर -2 था, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए 4 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे और फिर उसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग। क्लियर हुई बात? ठीक है। यस सर। तो यहाँ भी हमने ऐसे ही किया, पहले उसको पॉजिटिव बना लिया, अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये आ गया 1/8 आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से बेटा आप यहाँ पे देखिए, जैसे एफ क्वेश्चन में, तो यहाँ -2/3 की पावर बचेगी -4। तो इस 4 को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए मैं अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दूंगा, मतलब 3 को ऊपर 2 को नीचे। तो अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। अब इसके आप 4 बार इंटू कर दीजिए, ठीक है। रेसिप्रोकल से बेटा ध्यान रखिएगा, केवल जो पावर होती है ना उसी का साइन चेंज होता है, अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, ओनली पावर का साइन, ठीक है। ओनली द साइन ऑफ द पावर विल चेंज, नॉट द साइन ऑफ द वैल्यू। तो पावर का साइन चेंज नहीं होगा, केवल अंदर वाली वैल्यू का चेंज होगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 = 9, 9 3 3 = 9, 9 9 = 81, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसका आंसर है 81/16। समझ में आया अच्छे से? किसी को दिक्कत यहाँ तक कोई? नो सर। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आपको बिल्कुल रटा सा दिया है, बिल्कुल। ये तो आप मुझे ही बता दो कि क्या होगा इसका आंसर। आप बताओ बेटा, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होना चाहिए? बताओ बेटा अनिरुद्ध, फर्स्ट वाले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करना है, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें 3 to the power 3 to the power 2। तो बेटा आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? 3 to the power क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? बताओ बेटा यश। सर 6, बस आंसर। यस सर। ठीक है, ऐसे सर। हाँ बेटा। सर इसका आंसर होगा सर 54। 54 कैसे हो जाएगा बेटा? 3 to the power 6 ही तो होगा। सर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। 54 सर तो पूरा तब सॉल्व भी, कर 54 तो तब भी नहीं आएगा, 3 के आप 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, इसका आंसर 7 to 9 आएगा। ठीक है बेटा, 6 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी नहीं आएगा इसका आंसर, तो आंसर इसका 7 to 9 आएगा। सर हाँ बेटा, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, यहाँ तक मत छोड़िएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। हाँ बोलो बेटा। सर हाँ मैंने 3 × 3 किया है तो सर 27 आया, तो सर 27 को सर 2 बार। क्यों 2 बार क्यों करेंगे बेटा? देखिए 3 × 3 × 3 आपने ये किया 27, तो 27 की 2 बार थोड़ी ना होगी, 27 की 27 से ही इंटू सर होगी 3 बेटा। सर 6 बार होगी सर। हाँ। सर 3 की सर 6 बार इंटू होगी सर 3 से। बिल्कुल, आपने 27 का डबल नहीं करना है बेटा, 27 का 27 से इंटू करना है। मैं समझ गया आपने क्या किया। सर। आपने क्या किया, Yes, आपने sir. इनके मल्टीप्लाई करके 27 लिखे और फिर आपने सोचा अरे बाद में भी तो 3 × 3 है तो डबल कर दो। यहाँ पे डबल नहीं होना, ये 27 की 27 से इंटू होगी, ठीक है, समझ ओके में? सर। हाँ तो यस बेटा, सर। बिल्कुल। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, -4 to the power 5, 3 2 = 6, तो भाई इसकी 6 बार इंटू कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? यस सर।
नो सर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सारे पार्ट इसके ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस एज सिंगल पावर। वही बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 में भी बोला है सिंप्लीफाई करना और सिंगल पावर के रूप में लिखना है। तो देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट आप देख पाओगे तो 3 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर -6। तो भाई मैंने आपको बताया था बेटा, जब बेस सेम होते हैं, बेस डिफरेंट होते हैं, तो पावर अगर सेम है तो पावर क्या आ जाती है, कॉमन। तो इसको मैं 3/7 टू दी पावर -6 नहीं लिख सकता क्या, है ना बेटा। देखो देखो ये यस सर, सर लिख सकते हैं। है ना, 3 डिवाइडेड बाय 7 ही तो होगा, ऐसी तो होगा, पावर कॉमन आ गई। तो अब इसको 3/7 की यस पावर सर। -6 लिख दीजिए और पावर से नेगेटिव खत्म करने के लिए अंदर रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्लियर। ओके सर। तो इसके सारे पार्ट ऐसे ही होने, देखिए आप सब में पावर सेम है ना। इसका जी वाला पार्ट यस सर। देखिए आप, इसका जी वाले पार्ट में बोला है 3 टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 0। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वैल्यू नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो उसकी पावर 0 हो जाती है तो उसका आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, बस 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, किसी भी नंबर या वैल्यू की पावर अगर 0 ओके हो सर। इसका आंसर 1 हो जाता है। बस 0 की पावर 0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे। इसका h वाला भी देख लीजिए थोड़ा सा, a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय a टू दी पावर y। तो आप मुझे बताइए बेटा, जब बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड का साइन सर हो बेस सेम है। तो क्या करेंगे यहाँ पे सर पावर्स को सर माइनस। माइनस। सर पावर माइनस कर देंगे। वेरी गुड। अब इसका अगला भी हो जाएगा, जे वाला मुझे आप बता सकते हैं इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा जे वाले का। चलिए जे वाला मैं आपको देता हूँ करने के लिए, अब मैं देखता हूँ कौन मुझे जल्दी बताएगा। ठीक है, टाइमर मैंने लगा दिया है, मुझे देखते हैं कौन जल्दी बताएगा जे वाले का आंसर। विद इन 10 सेकेंड निकल जाता है इसका आंसर। सर हाँ सर इसका इसका आंसर सर मैं बताऊं। हाँ हाँ सर सर 1/2 सर 1/2 पावर 2 पावर -2। हाँ, उसको सॉल्व भी करो बेटा जल्दी, पावर -2 को इसको सॉल्व करके भी बताओ, प्रॉपर पूरा सिंगल डिजिट में आंसर बताओ। अच्छा, इसमें तो पावर के रूप में रहने देना है ना बस। हाँ, तो पावर में बता दो फिर। बोलो बेटा, बोलो बोलो जल्दी। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ। सर 1/2 1/2 सर पावर में -2। 1/2 पावर -2। चलिए देखते हैं बेटा। ठीक है, देखते हैं अभी। जैसे यही था ना क्वेश्चन, देखो 3 की पावर तो 0 हो गई, तो इसको तो भाई अब छोड़ दो, इसको तो कंसीडर करना भी बेकार है ना। ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ से पावर 0 है, अब इसका चाहे कुछ भी हो ये तो 1 हो जाना है, तो 1 को तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। अभी इसकी पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए भाई 2 को ऊपर ले जाएंगे, बस यही आंसर है, पावर के रूप में लिखना था, खत्म। ठीक है, समझ में आया। ओके सर। सर मेरा सही था। हाँ, ऐसे ही तो करना था बेटा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है हम लोगों को सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर वाली फॉर्म में ही रहने देना है। जो भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे
उसको पावर वाली फॉर्म में ही रहने देना है, बोला है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मतलब जो भी आपका आंसर आएगा उसको पावर फॉर्म में रहने दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो बेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसको पावर फॉर्म में ही हमें रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जो सबसे छोटा बेस होगा उसी में चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे 2, यहाँ पे 2 है, तो 2 के टेबल में कौन सा नंबर आता है 4, तो 4 को भी हमें 2 में चेंज करना है। ऐसे यहाँ पे जैसे 9 है, तो 27 को भी हमें किस में चेंज करना है, 9 में, ठीक है। अब देखिएगा इसको, या 27 और 9 को छोटे से छोटा किस में चेंज कर सकते हैं हम, 9 के फैक्टर क्या होते हैं 3 × 3, तो 3 में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेंज ही करेंगे। देखिए कैसे, ये हो गया 2 की पावर 6 3 = 18, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की होल पावर 3, ठीक। ऐसी 4 को भी मैंने लिख लिया 2 की पावर 2 और इसकी भी पावर 2 थी तो होल पावर 2। 27 को लिख लिया 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, जितने भी नंबर्स थे उन्हें उनके फैक्टर्स कर दिए, मतलब छोटे से छोटे नंबर में चेंज कर दिया प्राइम फैक्टर्स करके। तो 9 के प्राइम फैक्टर आप लोगों को पता है कैसे करते हैं, है ना, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ऐसे ही 27 के भी आपको पता है कैसे करेंगे, 3 3 = 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो उनकी जगह पे हम ये उनके जो फैक्टर्स है वो हमने लिख दिए। अभी ये 2 की पावर 18 इधर हो गया 2 की पावर 3 की पावर 6, नीचे की तरफ हो गया 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ये हो चुका है हमारा। तो अब देखिए बेटा क्या हो सकता है इसमें आगे, ये दोनों 2 डिवाइड में है तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना, बेस सेम है। ऐसे ही ये जो 3 था इस वाले 3 के डिवाइड में था तो इसकी पावर भी सब्ट्रैक्ट हो गई, बड़ी में से छोटी कर देना। देखो 6 ऊपर की तरफ था तो इसलिए मैं 3, ये जो 3 लिख रहा हूँ ना ये ऊपर की तरफ ही लिख रहा हूँ, मतलब बड़ी पावर। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 6/3 है, तो बेटा आप जब डिवाइड करोगे ना तो ऊपर की तरफ लिखना जो भी आंसर आपका आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ बड़ी पावर है ना, तो इसको हम यहाँ ला रहे हैं ना कि इसको यहाँ ला रहे हैं। अगर ऊपर से नीचे आता है तो फिर ऐसा लिखता मैं, ठीक है। जिसको भी आप लेके जा रहे हो माइनस के बाद उसे लिखना है। तो ये हो गया 2 की पावर 14 और इधर हो गया 3 की पावर 3। तो यही इसने बोला है कि सिंप्लीफाई करो और पावर की फॉर्म में लिख दो, तो यही हमारा आंसर है बस। किसी को कोई डाउट इसमें? सर हाँ बेटा। नो सर। सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए फिर सर, से मैं नेट चला गया था। देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप की जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ना सारे नंबर्स जो भी बड़े नंबर्स हैं उनके फैक्टर कर देते हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स जैसे कैसे करने हैं, अब यहाँ पे देखिए जैसे 4 है, 4 के प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, 2 का नहीं हो सकता तो 2 को नहीं करेंगे। 2 को सिंपली यहाँ पे पावर की पावर थी तो पावर की पावर इंटू कर दी, 3 6 = 18, है ना। 9 के प्राइम फैक्टर्स हम कर सकते हैं, 9 3 के टेबल में आता है तो 9 के फैक्टर कर दिए। 9 3 के टेबल में कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो 3 3 = 9, तो 9 की जगह लिख दिया 3 का स्क्वायर, है ना, 3 × 3 था ना बेटा, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, 2 × 2 4 होता है। तो पावर की पावर अब इंटू हो जाएगी, देखिए यहाँ पे नीचे हो गई 2 to the power 2, तो ये हो गई 2 2 = 4, ऐसी 3 2 = 6। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों 2 डिवाइड में है और ये दोनों 3 डिवाइड में है। तो जब डिवाइड में होते हैं और बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 18 - 4। ऐसे ही ये इसके अपॉन में था तो यहाँ भी बेस हमने ऊपर लिखा एंड पावर 6 - 3, तो 18 में से 4 गया बचा 14 एंड 6 में से 3 गया बचा 3, आंसर। अभी क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक है बेटा। यस सर। अभी इसका सेकंड पार्ट यस देखिए, सर। इसका बी पार्ट 35 × 7 की पावर 3 अपॉन 52 × 4 343। अब यहाँ भी अगेन ऐसे करेंगे फैक्टर, तो 35 को मैं फैक्टर करूँगा प्राइम फैक्टर, तो 5 7 × 35 लिख सकता हूँ, ठीक है, अपॉन 5 to the power 2 एंड इसके भी मैं फैक्टर करूँगा तो ये होता है बेटा 7 to the power 3,
है ना। कैसे, देखिए 343 के प्राइम फैक्टर हमने किए 7 49 7 4 से 28 बचा 6 7 9 जा 63 7 से अगेन 7 जा 7 बन जा। तो इसकी जगह मैं 7 की पावर 3 नहीं लिख सकता क्या, 7 इंटू 7 इंटू 7 343, मैंने वही किया। अब अगेन मैं वही करूँगा कि जो भाई बेस सेम है, अगर वो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड कर दूंगा और अगर डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए कैसे हुआ ये दोनों 5 डिवाइड में थे, तो जब मैं इसको ऊपर ले गया तो इसकी पावर 1 थी, तो भाई -1 -2 हो जाएगा, है ना, अपॉन में है ना ये 2। और ऐसे ही यहाँ पे 7 की पावर 1 है, तो ये वाला 3 तो इसके साथ मल्टीप्लाई में था, बट ये वाला माइनस में था, तो भाई जो मल्टीप्लाई में था वो तो ऐड हो गया, जो माइनस में था वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पर हो गया 5 की पावर -1 और इधर हो गया 7 की पावर +3 में से -3 गया, बचा 7। तो अब मैंने आपको बताया बेटा पावर जो है पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 7 अपनी जगह। देखिए ये -1 केवल 5 पे था, तो इसलिए जब रेसिप्रोकल किया ना तो 5 ही ऊपर नीचे आएगा, 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 पे नहीं है ये पावर। ठीक है, तो 7/5 इसका आंसर। अभी बताइए मुझे, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अच्छे से समझ में आया? बिल्कुल यस सर। ओके बेटा। तो अभी इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसका डी। डी तो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, डी नहीं सी। देखिए सी में बेटा अंदर वाली वैल्यू पे 0 है ना, तो अंदर की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? सर 1 1, बस 1 की पावर 3 हो, 100 हो, 10 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, आंसर क्या आना है? सर 1 1 ही आना है। तो सी का आंसर डायरेक्टली 1 लिख देना बस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अनिरुद्ध? यस सर, सर समझ में आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी देखिए बेटा। आप इसका बोला 13 टू दी पावर 3 है ना, इंटू 7 टू दी पावर 0, तो 7 की पावर 0 तो हो गया हमारा 1। ठीक है, नीचे देखिए 65 क्या फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 13 आ जाएगा, एंड 49 को क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7, है ना। चलिए इसको आप करिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 को भी करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका होमवर्क है, ये आप कोशिश कीजिएगा जितने भी क्वेश्चन इसके कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और मुझे सेंड करिएगा। देखिए बच्चा पार्टी, आज मुझे केवल अनिरुद्ध ने होमवर्क सेंड किया था और बहुत अच्छा लगा, अनिरुद्ध टाइमली कर रहे हैं काम। ठीक है, नहीं अनिरुद्ध ने नहीं, एक मिनट, अनिरुद्ध ने नहीं किया मुझे आज होमवर्क सेंड किया, मुझे किसने किया था, यश ने होमवर्क सेंड किया था और बिल्कुल सही किया हुआ था सारे के सारे क्वेश्चंस, है ना। बस बेटा यश थोड़ी सी राइटिंग इम्प्रूव कर लीजिए बेटा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। बेटा अनिरुद्ध आपने होमवर्क करके सेंड नहीं किया बेटा, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, समझ रहे हो बेटा अनिरुद्ध?